जिस भी एग्जाम के सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस हर एग्जाम में, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे वो नीट हो, चाहे केबीएस हो, चाहे एनबीएस हो, एमआरएस हो, या जीडीसी हो, या जीआईसी हो, उन सारे पेपर में एवरी ईयर जब भी एग्जाम हो रहा होगा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उस क्वेश्चन का नाम है आइडोफार्म टेस्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या आइडोफार्म रिएक्शन से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आज हम इसको पूरी तरीके से समझेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड चाहे ऑब्जेक्टिव आ जाए और चाहे सब्जेक्टिव आ जाए, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आइडोफार्म टेस्ट है क्या, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे और कौन नहीं देंगे, राइट। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं दोस्तों। हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हमारे पास शर्त क्या है? कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड देगा, यानी कौन देंगे इसको। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कौन देंगे। बस यही तीन लोग देंगे जिसको मैं लिखने जा रहा हूं, कौन देगा इसको। ठीक है, तो पहली बात देखिए, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड देगा। तो पहला, ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा कोई अल्कोहल जिसके अंदर क्या हो, CH3, ये ग्रुप जरूर होना चाहिए, CH3 हो, उसके बाद कार्बन हो। क्या हो? कार्बन हो। इस कार्बन के साथ आपका OH लगा हो। क्या लगा हो? OH लगा हो, यानी एक तरीके से एक प्राइमरी अल्कोहल है। उसके अलावा ये जो बॉन्ड आपके पास हो, ये बॉन्ड किससे सेटिस्फाई हो सकता हो? यहाँ पर या तो हाइड्रो कार्बन ही लगा हो, या तो हाइड्रोजन हो, या ड्यूटेरियम हो। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन सबसे मेन चीज ये है, CH3 के बाद C हो फिर OH हो, ये जिस भी कंपाउंड में देखेगा वो आइडोफार्म टेस्ट दे देंगे, राइट। पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन्स, ऐसे एल्डिहाइड जिनके अंदर क्या हो, CH3 हो, उसके बाद CO हो। क्या हो? CO हो। और यहां पर क्या हो, फिर सेम कंडीशंस हैं। क्या होना चाहिए आपका? या तो कार्बन हो, कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन ना हो तो आपके पास ड्यूटेरियम। इन तीनों में से कोई हो। तो यही दो आपके पास सेट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जो ये टेस्ट दे सकते हैं या देते हैं। कई बार ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसका हम टाटोमर्स बना करके दे देते हैं कि ये भी देगा बिल्कुल। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH लिखा हो और यहाँ पर OH लिख दिया जाए आपका, कुछ इस तरीके से यहाँ पे CO लिख दिया जाए, इस तरीके के लिख दिया जाए कंपाउंड्स, तो भी दे देंगे ये, है ना। क्योंकि ये और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तरीके से समझते हैं तो। किसके प्रेजेंस में देगा? तो अगर आपके पास आयोडीन हो, KH के प्रेजेंस में, अगर ये नहीं है तो आयोडीन आपका NaOH के प्रेजेंस में होना चाहिए, या अगर आपका आयोडीन क्या है, सिंपली बेस के प्रेजेंस में OH माइनस, इनमें से कोई भी सोल्यूशंस आपको ले लेना है, तो ये टेस्ट आइडोफार्म टेस्ट आपको मिलेगा। अब मेन बात ये है कि होता क्या है, आइडोफार्म टेस्ट होता कैसे है। तो आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले आपको लगभग 2 से 3 ml क्या डालना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डालना है। क्या डालना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड आप डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें आप आयोडीन मिक्स करेंगे। क्या मिक्स करेंगे? आयोडीन मिक्स करेंगे। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया ना, फिर इसमें आप आयोडीन डालेंगे। जैसे आयोडीन डालेंगे ब्राउन कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्राउन कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। फिर हम इसमें क्या डालते हैं, लगभग 10% NaOH ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 10% NaOH, 10% ऑफ NaOH सोल्यूशन, या KOH भी डाल सकते हैं। जो भी OH दे दे हम उसको डाल सकते हैं। तो ये एक तरीके से ब्राउनिश कलर का एक मिक्सचर इसके अंदर आ जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। जब मैं इसको 60 डिग्री तक गर्म करूंगा तो ये जो ब्राउनिश कलर का मिक्सचर है ये चेंज हो जाएगा एक ग्रीनिश ब्राइट येलो। जैसे ये कलर है, बिल्कुल यही कलर है। मैंने खुद टेस्ट किया था जब मैं BSc सेकेंड ईयर में था, तो मैंने इसको बनाया भी था, सिंथेसिस भी किया था, तो मुझे इसका कलर बिल्कुल याद है ना। तो आपको एक तरीके से ग्रीनिश एलोइस कलर के क्रिस्टल्स मिलेंगे जिनकी एक बहुत ही वैड स्मेल होती है। वो बनता क्या है? वो होता है आपका आइडोफार्म। क्या होता है? आइडोफार्म होता है। जो नेट रिएक्शन होगा, आप देखिए इन्हीं में से रिलेटेड एक कंपाउंड आपके पास यहाँ पर है। देखिए ये क्या है? CH3 CO CH3। तो इसमें CH3 की जस्ट बाद CO है, राइट, और यहाँ पर कार्बन है ना। तो ये इस टेस्ट को दे रहा है। इसमें मैंने 3 आयोडीन ले लिए हैं और NaOH को जब मिक्स किया, 60 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया, तो क्या हुआ, इसका जो CH3 पार्ट था ये CHI3 पार्ट में टूट गया है, ब्रेक डाउन हो गया है। और यही आपको PPT के फॉर्म में मिलता है, क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है, ब्राइट
ग्रीनिश येलो कलर के फॉर्म में, ठीक है। तो हम कहते हैं कि टेस्ट हो गया और ये कंप्लीट रिएक्शन है। तो ये तो बात हो गई कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो इस कॉन्सेप्ट का सहारा लेंगे, लेकिन जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो इस रिएक्शंस को लिखना और इसका मैकेनिज्म समझना है। तो इसके मैकेनिज्म को मैं आपको बता रहा हूं कैसे लिखना है, इसका जो मैकेनिज्म पार्ट है, राइट, इसका मैकेनिज्म पार्ट है। तो सबसे पहले बहुत आसान मैकेनिज्म होने वाला है। हम स्टेप 1 की बात करेंगे। स्टेप 1 में क्या होता है कि इनोलेट बनता है। इनोलेट बनने की शर्त क्या होती है कि आपके पास एक ऐसा कार्बन हो जो अल्फा कार्बन हो, जिसके पास कुछ हाइड्रोजन हो, दैट इज ये है हमारे पास, है ना। और आपके पास प्रेजेंस होना चाहिए किसका, किसी अल्कली का, यानी किसी बेस का प्रेजेंस होना चाहिए। तो ये बेस क्या करता है, इस एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन को अटैक करके सेपरेट कर लेता। कितनी बार करेगा जी, देखो पहली बार जब इसने किया तो बन गया क्या है, इनोलेट आयन बन गया, CH2 पे माइनस हो गया और ये आपके पास CO हो गया और CH3, राइट। ये जो आपके पास इनोलेट बना है ना, ये अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, जो आपके पास आयोडीन आपने इसमें ऐड किया है, क्या ऐड किया है, आयोडीन ऐड किया है, उस आयोडीन के उस जिसमें इंडक्शन होता है एक तरीके से, नॉन पोलर होने के साथ साथ इंड्यूस पोलरिटी होता है केवेज के प्रेजेंस में। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है और ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ऐसा ही कितनी बार करेगा, 3 टाइम्स करेगा। जब एक बार अटैक कर देगा तो ये बन जाएगा, देखिए यहां पर आ जाएगा आयोडीन, तो CI2 CiCH2 हो गया और दैट इज COCH3 हो गया, ऐसा हो जाएगा आपका, राइट। और यही प्रोसेस फर्स्ट टाइम हो गया तो 2 टाइम्स मोर, 2 बार और होगा तो ये दोनों हाइड्रोजन भी आयोडीन से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। जब आयोडीन से रिप्लेस होंगे तो बन जाएगा क्या, CI3। क्या बन जाएगा, CI3। जहां H था, देखिए एक H को मैंने I से रिप्लेस किया, फिर 2 को रिप्लेस करूंगा तो 3 I हो जाएंगे, CI3 NCOCH3। अब कहानी क्या है कि उसके बाद यहां पर फिर से जो आपने NaOH लिया हुआ है ना, वो NaOH अभी तक तो बेस था ना, अब यही OH न्यूक्लियोफाइल हो गया। क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। इसके अटैक करते एक टेट्राहेड्रल तरीके का इंटरमीडिएट बनता है, इसको बोलते हैं SNTH। क्या बोलते हैं, SNTH बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, टेट्राहेड्रल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा आप समझिए। क्या बनेगा, ये बन जाएगा CO माइनस CH3 और दैट इज द CI3 और यहां पर OH आ गया है। अब आपके पास इस जो आपके पास ऑक्सीजन है, इसका नेगेटिव चार्ज लौट के आना चाह रहा है। अगर ये लौट के आएगा तो OH को जाना पड़ेगा, लेकिन OH नहीं जाएगा, है ना। कौन जाएगा, जो लीविंग ग्रुप होगा। तो जो CI3 है ये लीविंग ग्रुप होता है, तो ये लीव कर जाता है और ये आपका बैक आ जाता है। इसके बैक होने से एक्चुअली में क्या रेडी होता है, ध्यान से देखिएगा, ये बन जाता है आपका CH3 COOH बन जाता है। और थोड़ी देर के लिए जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो बन जाएगा C-I3, राइट। ये कार्ब अनायन बन गया है। ये कार्बन आयन जब यहाँ पे और कार्बन लगा दोगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। यही रीजन है कि CH3 ही होना चाहिए। CH3 के बाद CH2 लगा दोगे तो ये रिएक्शंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कार्बन आयन स्टेबलाइज नहीं होता है। इस जो कार्बन आयन आपका बना है ये सीधे अटैक करता है किसमें, इस एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ लेके आता है और वही बना लेता है जिसकी हमने नाम लिया था शुरू में। क्या बना लेता है, CHI3। CHI3 आपका बन गया है और ये जो आपका नेकेड ऑक्सीजन होगा इसको कवर कौन करेगा, सोडियम। तो बन जाएगा CH3CONA। तो ये तो इसका कंप्लीट मैकेनिज्म रहा है और ये शर्त है। शर्त आपको दोबारा रिपीट कराता हूं, ऐसा अल्कोहल जिसके पास CH3 की जस्ट बाद कार्बन हो, उस कार्बन से OH हो, राइट, उसके बाद कार्बन हो, हाइड्रोजन हो या ड्यूटेरियम हो। ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें CH3 की जस्ट बाद CO हो और साथ में इसके बाद आपका एक कार्बन, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम हो। तो इस पर बेस हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं जो किसी बड़े एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एमंग फॉलोइंग मॉलिक्यूल व्हिच गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये CH3 के बाद एक कार्बन होना चाहिए तब OH होता, तब देता। तो ये मिथेनॉल नहीं देता है और मिथेनॉल इथेनॉल के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है, राइट। अगला क्या है, CH3 है, फिर CH2 है, फिर CHO है, तो ये भी नहीं देगा क्योंकि CH3 की जस्ट बाद CO होना चाहिए, यानी मिथाइल कीटोन होना चाहिए और इथाइल अल्कोहल होना चाहिए। मिथाइल कीटोन होना चाहिए और इथाइल अल्कोहल होना चाहिए, राइट। अब यहां पर देखिए CH3 के बाद C है, फिर OH है, राइट। तो इसको मैं ऐसे बना लू ना, CH3 हो गया, उसके बाद जो कार्बन उससे एक OH लगा हुआ है और इधर क्या लगा हुआ है जी, इधर लगा हुआ है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसका मतलब ये बेस्ट है, इसके लिए टेस्ट दे देगा। तो इथेनॉल टेस्ट देता है, मिथेनॉल टेस्ट नहीं देता है।
यहाँ पर CH3 नहीं, इस नाते ये नहीं देगा, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। क्लियर है? तो ये आपका एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा, और किसी भी लेवल का एग्जाम हो जहां केमिस्ट्री पूछी जाती है, 11th लेवल का हो चाहे MSc लेवल का हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझसे जुड़ सकते हैं अगर अपना प्रिपरेशन आप अच्छा करना